इज गोइंग टू बी हेल्ड इन अक्टूबर 2026। ओके ना। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एमपीपीएससी एडीपीओ में अभी तक जो है प्रीवियस ईयर के जितने पेपर्स आप देखेंगे उनमें 28 एक्ट्स आर देयर, और 28 एक्ट्स जो होते हैं उनमें से कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के बाकी सारे क्रिमिनल लॉज होते हैं। मेजर आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इनको अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए के नाम से जाना जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये 5 मेजर एक्ट्स हैं। बाकी एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट एटसेट्रा, डाउरी एक्ट, डाउरी प्रोविजन एक्ट, बाकी जितने भी अधिनियम हैं उन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे। और यहाँ पर अपन जो पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर कि उसमें कहाँ तक क्या पूछा गया है और कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो अपन उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम जो पहली यूनिट है, बिकॉज जो ओवरऑल सिलेबस है हमारे एमपीपीएससी एडीपीओ का, उसको 10 यूनिट्स में बांटा गया है। ओके ना। हर एक यूनिट में 5-5, 6-6 एक्ट्स इस तरह से डिवाइड किए, मतलब आई थिंक 4 to 5 एक्ट्स आर देयर इन ईच एंड एवरी यूनिट। तो 1 से 10 तक जितनी भी यूनिट है नहीं, इससे कम होने चाहिए। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, पैसा मान लीजिए। तो अगर 5 एवरेज निकाल के चलेंगे तो 10 यूनिट्स में 50 एक्ट्स हो जाएंगे। 50 तो खैर नहीं पूछे जाते, 28 पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो पहली यूनिट है उसमें सबसे पहले संविधान, भारतीय संविधान लिखा हुआ है, और पहला आपका टॉपिक जो है भारतीय संविधान को हम यहाँ पर लेके स्टार्ट कर रहे हैं आज। और आप ये मान के चलिए संविधान को पहले पढ़ाना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लॉ के, बिकॉज जो लोग भी देख रहे हैं वो लॉ के स्टूडेंट्स ही हैं, तो आप सभी को मालूम हो सकता है, आप में से कई रिस्पेक्टेड एडवोकेट्स भी हों, आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो जनक है अन्य सभी भारतीय कानूनों का। जो आईपीसी थी 1860 में आई, 1862 में लागू होती है, और जो है उसके बाद उसमें परिवर्तन लगातार संविधान लागू होने के बाद किए जाते रहे, और अंततः सन 2023 में इसको भारतीय न्याय संहिता नए नाम से पुनर्गठित किया गया। विभिन्न चीजें जो बिखरी पड़ी थी आईपीसी में, उन सबको एक